दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्लेट चैनल। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो क्लास 9th एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, नंबर सिस्टम्स। आज इसे हम फुल फ्लेजेड आईआईटी जेईई, नीट और ओलंपियाड और एनटीएससी के लिए 9th बेसिस पे फाउंडेशन कोर्स शुरू कर रहे हैं। तो उसी की श्रृंखला में जो हमारा पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, उससे हम शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं नंबर्स किसे कहते हैं, नंबर्स किस तरह के हो सकते हैं। नंबर्स मेजरली दो ही तरह के होते हैं। नंबर्स दो तरह के होते हैं। एक हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा हो गया रियल नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो पूरी तरह से एक अलग कहानी है, उसके बारे में हम अभी नहीं पढ़ने वाले, वो बाद में पढ़ना है। अभी सिर्फ रियल नंबर्स पे ध्यान देना है। रियल नंबर्स जो है वो खुद जो है दो तरह के होते हैं। एक तो रैशनल नंबर होते हैं जिनको हम Q से डिनोट करते हैं, और रैशनल नंबर क्या होते हैं जिनको हम P/Q फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। कैन बी डिनोटेड इन P/Q फॉर्म, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। दूसरे होते हैं इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स क्या हो गए, जो कि रैशनल नहीं होते और जो कि P/Q फॉर्म में डिनोट नहीं किए जा सकते। कैन नॉट बी डिनोटेड इन P/Q फॉर्म। इसके बारे में और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए ऊपर से समझ लेते हैं कि नंबर्स क्या होता है। नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर खुद दो प्रकार के हो गए, रैशनल, इरैशनल। रैशनल नंबर खुद दो प्रकार के हो गए। पहला क्या हो गया, इंटीजर्स, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, और दूसरा क्या हो गया, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस जो है वो हमें पता है 1/2, 3/4, 5/7 कुछ भी हो सकता है। इंटीजर्स जो है, इंटीजर्स भी दो प्रकार के हो गए। एक हो गया नेगेटिव इंटीजर्स और दूसरा हो गया होल नंबर। इंटीजर्स बेसिकली क्या हो गए, रैशनल नंबर तो वो हो गए जिनको P/Q फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, और रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स हो गए और फ्रैक्शंस हो गए। जो कि डेसिमल नंबर है वो तो हो गए फ्रैक्शन, जैसे 1/2.5 होता है तो वो फ्रैक्शन हो गया। 3/4.75 होता है तो वो फ्रैक्शन हो गया। 5/7 जो है 0.7 के आसपास होता है, वो भी एक फ्रैक्शन हो गया। इंटीजर्स क्या हुए, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि जो एक स्पेसिफिक नंबर होता है, जो एक होल डिजिट होता है, तो वो हो गए इंटीजर्स। इंटीजर्स, जैसे इंटीजर्स जो है, यदि मैं इंटीजर्स आपको बताना चाहूं, ये यदि नंबर सिस्टम वाली लाइन है हमारी, जिसके अंदर हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, -4, -3, -2, मान लीजिए आगे जाके 0, फिर 1, फिर 2, इस तरह से ऑन यहाँ पर भी कंटिन्यूअस। तो ये नंबर सिस्टम वाले सारे नंबर्स इंटीजर्स हो गए, ठीक है। इसी में जो ये इस तरफ वाले हो गए, 0 के इस तरफ वाले, चाहे 0 से इस तरफ वाले, वो सारे हो गए नेगेटिव इंटीजर्स, और 0 के उस तरफ वाले हो गए सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। ये तो हो गए नेगेटिव इंटीजर्स, और उस तरफ वाले हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स। अब होल नंबर क्या होता है, होल नंबर के अंदर 0 को यदि इंक्लूड कर दिया जाए और पॉजिटिव इंटीजर्स को इंक्लूड कर दिया जाए तो उसे हम होल नंबर कहते हैं। और यदि होल नंबर में आप 0 को इंक्लूड ना करें तो सिर्फ 0 के आगे वालों को इंक्लूड करें तो उनको नेचुरल नंबर कहा जा सकता है। तो होल नंबर बेसिकली
दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया जीरो, दूसरा हो गया नेचुरल नंबर्स, जिसको हम n से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी z से डिनोट कर दीजिए, होल नंबर्स को w से डिनोट कर दीजिए। तो आइए समझ में, नंबर्स को यदि अच्छे से देखा जाए तो नंबर्स बेसिकली दो प्रकार के हो गए, रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हम बाद में पढ़ेंगे, जो कि रियल नहीं होते वो बाद में पढ़ेंगे। रियल नंबर्स दो प्रकार के हो गए, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या हो गए, जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। इरैशनल नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट नहीं हो सकते। यहां पर ये याद रखिएगा, ये जो q है ये जीरो नहीं हो सकता। रैशनल नंबर्स इंटीजर्स हो गए, फ्रैक्शंस हो गए, जिनकी कुछ फिक्स वैल्यू होती है। रैशनल नंबर जिनकी कुछ फिक्स वैल्यू होती है, यानी वो 1 भी हो सकता है, वो -1 भी हो सकता है, वो -5 भी हो सकता है, -7 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, और फ्रैक्शंस में 1/2, 3/4, 5/7 कुछ भी हो सकता है, पर एक फिक्स नंबर होगा। उसके अंदर हम आगे जाके पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर और किस प्रकार के हो सकते हैं। इंटीजर्स, फ्रैक्शंस तो आपको समझ आ गए, इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर। नेगेटिव इंटीजर्स मैंने आपको बताया कि ये यदि नंबर लाइन है जहां पर -4, -3, -2 इस तरह से 0, 1, 2, 3 और ऑन एंड ऑन है, तो जीरो के इस तरफ वाले सारे नंबर नेगेटिव इंटीजर्स हैं, जीरो के इस तरफ वाले नंबर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए और पॉजिटिव इंटीजर्स को यदि इंक्लूड कर दिया जाए तो वो आपका बन गया होल नंबर। और जीरो हटा के यदि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स को देखा जाए 1 से लेके इनफाइनाइट तक, वो उन्हें नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो ये हो गया नंबर सिस्टम का बेसिक। दूसरी बात, रैशनल नंबर, एक सवाल आ सकता है कि रैशनल नंबर किसे किसे इंक्लूड करता है। रैशनल नंबर इंटीजर्स को भी इंक्लूड करता है, रैशनल नंबर होल नंबर को भी इंक्लूड कर रहा है, रैशनल नंबर जो है नेचुरल नंबर को भी इंक्लूड करता है, रैशनल नंबर जीरो को भी इंक्लूड कर रहा है और फ्रैक्शंस को भी इंक्लूड कर रहा है। इस तरह के हो सकते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस जो पूछ सकता है वो ये हो गया, मान लीजिए एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। हम लोग आइए इसी के अंदर ट्रू और फॉल्स के थ्रू समझते हैं कि जो भी अभी तक हमने पढ़ा उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें एक पहला सवाल हो गया, क्या एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर? क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। नेचुरल नंबर तो 1, 2, 3, 4, 5 से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं, पर होल नंबर के अंदर जीरो भी होता है और 1, 2, 3, 4, 5 यानी नेचुरल नंबर भी होते हैं। तो जब सवाल पूछा जाए कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो नहीं होते। जीरो जो है एक नेचुरल नंबर नहीं है, जबकि एक वो होल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। दूसरा सवाल ट्रू और फॉल्स का, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये स्टेटमेंट क्या सही है? सारे के सारे इंटीजर्स या तो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं या होल नंबर होते हैं, पर ये कहना कि सारे इंटीजर्स होल नंबर है, ये गलत स्टेटमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि इंटीजर में जैसे -1, -2, -3 वो होल नंबर नहीं होते। तीसरा स्टेटमेंट, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। जैसे कि हम देख सकते हैं, नेचुरल नंबर हमने बताया 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 से शुरू होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, और वो एक इंटीजर वैल्यू होती है, पॉजिटिव इंटीजर्स बेसिकली। तो एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, तो ये हो गया कथन बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर 1, 2, 3, 4 आता है, और इंटीजर्स जैसे कि यहां पर हमने बताया सारे के सारे नेचुरल नंबर इंक्लूड करता है, जीरो इंक्लूड करता है और नेगेटिव इंटीजर्स को इंक्लूड करता है। तो ये था नंबर सिस्टम शॉर्ट में। अब इसमें यदि आपको ये सवाल दे दिया जाए कि ये बताइए फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, फाइंड 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर 1 and 2 के बीच में। फाइव रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो 1 and 2 के बीच में रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट हो सकते हैं। मान लीजिए यदि कोई नंबर 1.1 है तो वो भी रैशनल है। क्यों? क्योंकि इसको मैं p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं
11/10 ये p बाई क्यू फॉर्म में भी है और q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये एक रैशनल नंबर हो गया। 1.2 जो है वो भी एक रैशनल नंबर है। 1.111 ये भी एक रैशनल नंबर है। तो बेसिकली 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट अनंत रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो 5 आप कोई भी लिख दीजिए अपने मन से, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। यदि आपको 1.1 में लिखना है तो आप 1.10 लिख सकते हैं, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, इस तरह से इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो इनफाइनाइट 5 रैशनल नंबर 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो ये था आज का हमारा नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1। ये 1.1 से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के वो आप कंप्लीट कीजिए। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि हम आपको उनका सॉल्यूशन दे सकें। थैंक यू।